बच्चे ध्यान से सुनना, सबका ध्यान 2 मिनट बोर्ड की तरफ। लास्ट क्लास में हमने एक ये किया था, याद है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के मैंने आपको 2 फॉर्मूले कराए थे। पहला फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था कि जैसे 2 चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R, तो एक चार्ज को दूसरे के पास लाने में कितना एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा था, प्लस प्लस है, तो हमें कुछ एनर्जी से इसके पास तक लाना था, तो हमने कितनी एनर्जी लगाई, तो याद है इसका क्या फॉर्मूला था, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, है ना। सो दिस इज इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी ना, तभी ये फॉर्मूला लगाना है। अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड होती, बाहर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर रखा गया, तो क्या फॉर्मूला था, Q1 इंटू वी प्लस Q2 इंटू वी प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। V क्या है, एक्सटर्नल वोल्टेज, बाहर से जो वोल्टेज सप्लाई है। तो इस चार्ज को हमने अपनी जगह पे होल्ड करने के लिए कितना वर्क डन लगाया था, फिर दूसरे चार्ज को होल्ड करने के लिए कितना वर्क डन लगाया था, प्लस इसको यहां से यहां ले जाने में हमने कितना वर्क डन, याद है, ये दोनों डिराइव करे थे हमने। अब इनका न्यूमेरिकल 2 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड, ठीक है। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का, वैल्यू भी बुक वाली ही ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, वैसे भी आप ज्यादा मेहनत करते नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं, कर लो यार कल। चलो देखो इधर, पहला क्वेश्चन है बच्चे, बोर्ड की तरफ ध्यान रखना। पहला एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.4, मैं आपको मेथड बता रहा हूं, करना आपने, ध्यान से सुनो। देखो, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर। पानुषी 1 मिनट पॉज करिए बेटा, 1 मिनट पॉज। बेटा ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल नंबर 2.4 है आपकी बुक का क्वेश्चन, ध्यान सुन लेना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है, देयर आर 4 चार्जेस प्लेस्ड एट दीज पॉइंट्स A B C D। 4 चार्ज हैं A B C D पे रखे हुए हैं, सबकी वैल्यू प्लस Q है, प्लस Q, अच्छा नहीं, ये दूसरा वाला माइनस Q है, फिर तीसरा प्लस Q है, चौथा माइनस Q है। इन चारों का जो डिस्टेंस है वो D है, इसके बीच का गैप भी D है, ये भी D, ये भी D, सारा स्क्वायर ही है, D होगा, है ना। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन टू पुट ऑल द चार्जेस टुगेदर। इन सारे चार्जेस को एक साथ लाने में कितना काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। सारे चार्ज को इकट्ठा करना है, सिर्फ 2 चार्ज को इकट्ठा करना हो तो कितना क्या फॉर्मूला है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। Q2 को Q1 तक लेने के लिए ये वर्क डन था ना, तो इसने बोला सबको एक जगह लाना है। मान लो हम सबको A तक पहुंचाना चाहते हैं, पहले पॉइंट में हमने सबको कहां तक पहुंचाना है, A पॉइंट तक पहुंचाना है, तो हमने सबको A पॉइंट पे इकट्ठा करना है, तो कितना वर्क डन होगा। तो सबसे पहले A को तो A के पास लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, B को A के पास लाना पड़ेगा। टोटल वर्क डन मुझे ढूंढना है, टोटल वर्क डन बताओ किसको कहां तक लाओगे, B को A तक लेके जाओगे, एक वर्क डन करोगे, और C को भी A तक लेके जाओगे, एक वर्क डन करोगे, C को A तक लेके जाओगे, एक वर्क डन, फिर D को एक लेके जाओगे, एक वर्क डन करोगे, 3 ही वर्क डन करना है ना। चौथा तो अपनी जगह पे ही है, इसको यहां तक पहुंचाओगे, इसको यहां तक पहुंचाओगे, इसको यहां तक पहुंचाओगे, बस पहुंचा दिया, सारे चार्ज पहुंच गए एक जगह, यही था ना क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बस आपको पता क्या करना है, वर्क डन के 3 बार फॉर्मूले लगाना, यही वाला, क्योंकि बाहर कोई फील्ड वील्ड तो है नहीं, बाहर कोई एक्सटर्नल फील्ड तो है नहीं, तो हमारा पहला वर्क डन का क्या फॉर्मूला हुआ, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। Q, अब देखो इसमें जो ये साइन है ना वो भी लेना, Q1 की वैल्यू क्या है, माइनस Q, टू Q2 की वैल्यू Q, और डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, D, है ना। इसको यहां तक लेके गए D डिस्टेंस, ये भी D है। फिर जब C को A तक पहुंचाना है तो ये डिस्टेंस चाहिए ना आपको, तो याद है आप पाइथागोरस, ये D है, ये D है, पाइथागोरस से निकल जाएगा, पता ना पाइथागोरस कि भाई हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कितना हुआ 2D स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट आ गया, रूट 2D आ गया ना। AC की वैल्यू कितनी आई, ये तुम्हारे लिए दिखा रहा हूं मैं, खैर में आप दिखा देना, अभी तो मैं मिटा रहा हूँ, जगह कम है, ये बात समझ में आई, रूट 2D ने। तो यहाँ पे इसको यहां तक ले जाने में फॉर्मूला यही लगेगा, बोलो, K Q1 Q2, पहला भी प्लस है दूसरा भी प्लस है, अपॉन में R की जगह क्या डालेंगे, रूट 2D। आ रहे समझ में। तीसरा बताओ,
इसको यहाँ तक ले जाना है, इसको यहाँ तक बोलो के माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू और डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, सॉल्व कर लोगे। बस वो के क्यू स्क्वायर ना सब में देखो कॉमन आ रहा है, के क्यू स्क्वायर है ना, और डी, के क्यू स्क्वायर सबके पास है, डी सबके पास है, के क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन ले लो बेटा। तो पहले से सब कुछ चला गया तो एक माइनस का 1 बचेगा, एक नेगेटिव वाला। यहाँ क्या बचेगा 1/√2, ये सब तो बाहर चले गए। वहां पे क्या बचेगा माइनस का 1, यहाँ भी बचेगा, तो -1 -1 -2, -1 -1 -2 बात समझ में आई। तो ये आया के क्यू स्क्वायर अपॉन डी -2 + 1/2, ऐसे भी छोड़ दो, +1/√2, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वर्कडन आ गया, खत्म हो गया। आया समझ, ठीक है। फिर उसने बोला सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था क्वेश्चन का बच्चों, क्वेश्चन का एक सेकेंड पॉइंट भी है। सेकेंड पॉइंट है अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द center to of the square, 4 charges being held at its corner, how much extra work done for needed for this। ये √2 वाली बात समझ में आ गई। इसके अलावा एक बी पार्ट है इसका, एक सेंटर पर एक्स्ट्रा चार्ज, यहाँ सेंटर होगा ना स्क्वायर का, किनारे वाले चार्ज को नहीं छेड़ना, जो जहां है वहीं रहने दो, +q -q +q -q यही रहने दो। इसके अलावा एक और चार्ज है कोई Q0, वो यहाँ ले आए सेंटर पर, ठीक है, एक और चार्ज है Q0, उसको सेंटर पर ले आए। तो उसने बोला सेंटर पर लाने में हमें टोटल कितना वर्क डन एक्स्ट्रा करना पड़ा, ठीक है, टोटल हमें कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। देखो ऐसा है, ये जो सेंटर पे हमेशा देखो ये प्लस चार्ज देख रहे हो आप, ये प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, ये भी प्लस चार्ज है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, उसी वाले में बता देता हूँ। तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, यहाँ भी प्लस से बाहर निकलेगी, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी ना। तो इन दोनों पर इसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है नहीं, क्योंकि इधर से ये धक्का दे रहा है, उधर से वो धक्का दे रहा है, दोनों बराबर फोर्स से धक्का दे रहे हैं, तो इन दोनों का नेट फोर्स कितना हुआ 0। तो इन दोनों की वजह से इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इधर माइनस वाला है, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाती है अंदर, और यहाँ भी माइनस है तो कहाँ जाएगी अंदर, वो इधर रिपेल कर रहा है, वो उधर रिपेल कर रहा है, मतलब या मैं इधर से अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा और वो वाला माइनस भी प्लस को अट्रैक्ट करेगा विद सेम फोर्स, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इन दोनों ने आपस में कर दिया, इन दोनों ने आपस में कर दिया, तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, जितना वर्क डन पहले था उतना ही वर्क डन बाद में भी रहेगा। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पुटिंग अ Q0 चार्ज एट द सेंटर, आप ऐसे लिख दोगे, क्योंकि these two charges are equal and opposite, so they cancel their effects, और ऐसे ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो देयर इज नो, मतलब कोई एक्स्ट्रा वर्क डन लगाना पड़ रहा है, उसने ये बोला था, कोई नहीं लगाना पड़ रहा क्योंकि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, ये किसी से डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा, तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स 0 है, तो फोर्स ही 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा, मतलब बाहर से कोई एक्स्ट्रा वर्क डन थोड़ी लगाना पड़ा। वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स ही 0 तो वर्क डन भी 0, तो इससे हमारे फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेंटर पे रख दिया। आया समझ में, ठीक है, तो आपने यहाँ ये लिख देना है, लिख दोगे। फिर एक एग्जांपल नंबर 2.5 है, तो ये दो एग्जांपल आपको करना है बेटा, एग्जांपल 2.5 समझ लीजिए, तो यहाँ पे ये लिख लोगे ना, तो देयर इज, तो आप बोलोगे नेट फोर्स एट दिस पॉइंट इज 0, वो दिखा देना एरो एरो जैसे मैंने दिखाई, और फिर बोल देना जब फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन भी नहीं होगा एक्स्ट्रा, तो नो एक्स्ट्रा वर्क डन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा जी, एग्जांपल 2.5 कैसा है, उसमें ये दोनों केसेस हैं 2.5 में। 2.5 सुनो ऐसा है, एक 7 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। 7 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, कोऑर्डिनेट ऐसे दे रखा है -900 सेंटीमीटर में है ये, -9 सेंटीमीटर 00, और जो 2 वाला रखा हुआ है वो रखा है 9 सेंटीमीटर 0,0। पहले पॉइंट में बोला है इन दोनों को पास लाने में कितने, इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है, तो यही फॉर्मूला लगा देना। पहला तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हुआ, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, ये रहा Q1 ये रहा Q2, R कितना, डिस्टेंस कितना है 18, ओरिजिन होगा ना बीच में कहीं, 9 सेंटीमीटर इधर 9 सेंटीमीटर उधर, टोटल कितना हुआ 18 सेंटीमीटर हो गया ना। 9 सेंटीमीटर ये कोऑर्डिनेट है ना बेटा, जब समझ गए ना तुम, जैसे यहाँ 9 सेंटीमीटर मतलब 900, इधर -900, तो 9 सेंटीमीटर यहाँ का 9 सेंटीमीटर यहाँ का, टोटल 18 सेंटीमीटर होगी ना, कोऑर्डिनेट माइनस में हो सकता है, डिस्टेंस तो माइनस नहीं हो सकता, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा
18 सेंटीमीटर। तो यहाँ आर की जगह 18 को 18 × 10⁻² डालोगे ना मीटर में बदल के, आए समझ? ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे रखा है, तो ये ओरिजिन से नापते हैं ना कोऑर्डिनेट, 0 से 9 इधर, 0 से 9 इधर, टोटल 18 सेंटीमीटर यहाँ डाला। पहला पॉइंट पे आप आंसर निकालना। दूसरे पॉइंट पे उसने पूछा हाउ मच वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू चार्जेस टू इंफिनिटी। इंफिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा। इंफिनिटी का मतलब ये आर कितना हो गया, इंफिनिटी। अगर मैं इसको बहुत दूर लेके चला जाऊं तो डिस्टेंस कितना हो गया, इंफिनिटी। तो नेट वर्क डन क्या होता है, फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन। तो नेट वर्क डन क्या होता है, फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल। फाइनल वर्क डन कितना होगा, फाइनल वर्क डन होगा जी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। इंफिनिटी तक लेके जाना है ना आपको। और इनिशियल वर्क डन यही था जो आप निकाल चुके हो, जो पिछला वाला आंसर यहाँ आया था, यहाँ डाल देना। तो आपको पता है 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0। तो समथिंग बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला आंसर क्या होगा, 0। सेकंड वाला आंसर तो आ ही चुका है ना, पहला वाला, बस माइनस करके आंसर निकाल देंगे। ये वर्क डन आ गया सेकंड वाला, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड वाला है जो मेन मैंने बताना था। थर्ड वाला बोला है कि अगर इन दोनों चार्जेस को एक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो जब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये लगता है ना, if these two charges are placed in an external electric field, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये लगता है आपका, ये वाला फॉर्मूला। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ इस तरीके से दे रखी है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको दिखाता हूं, कुछ इस फॉर्म में है। E इज इक्वल्स टू, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है थर्ड वाला पार्ट में, वो ऐसा है कुछ, A डिवाइडेड बाय R²। इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्म में दिया हुआ है। A की वैल्यू आपको दे रखा है 9 × 10⁵। तो A हटा दूं मैं, सीधा A हटाकर क्या लिख देता हूं मैं, 9 × 10⁵ A दे रखा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से वर्क डन तो निकलेगा ही नहीं, हमें ये फॉर्मूले के लिए V चाहिए ना। Q1 Q2 तो है ही आपके पास, क्या नहीं है आपके पास, V। अब आप में से कौन बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से V कैसे निकाले। हाँ, ये कल वो फॉर्मूला नहीं आता, E इज इक्वल टू dV/dr, ये करा था ना, E इज इक्वल टू dV/dr करा था। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, ठीक है। हाँ, माइनस डी, तो वैल्यू ले रहे हैं तो प्लस का ही ले, E इज इक्वल टू dV/dr। तो dV को V ले सकते हैं, dr को R ले सकते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, E × R। E ये रहा ना, E कितना है, 9 × 10⁵/R², साथ में एक R है, एक R से एक R कट गया तो ये V निकल गया। V कितना निकला, 9 × 10⁵ डिवाइडेड बाय R, V निकल गया ना। अब ये ठीक है, ये बात समझ में आई। पता है R क्या लेना होता है, R, अब यहां जरा ध्यान से सुनना, जो वोल्टेज वाला R है वो ओरिजिन से नापते हैं कि ये वाला चार्ज ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ R 9 सेंटीमीटर लेना, और दूसरा चार्ज भी कितना दूर है, वो भी 9 सेंटीमीटर है, मतलब वैल्यू तो प्लस की लेंगे ना, वो भी 9 ही लेना। तो मतलब V की वैल्यू, R की वैल्यू क्या लेना यहाँ, 9 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद आपको ये V निकाल लोगे, तो यहाँ V की जगह, R की जगह क्या डालना है, ध्यान से सुन लेना अभी कैलकुलेशन टाइम, क्या लेना है, 9 ओरिजिन से। फिर आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो Q1 × V प्लस Q2 × V प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो ये पूरा तो आप निकाल ही चुके हो ना फर्स्ट पॉइंट में, तो दोबारा क्यों निकालना है, तो यही जो आया यही डाल देना वहां पे, बस ये Q1V और Q2V निकालना होगा, V यहाँ पे आ गया, आया, ठीक है। तो आप ये तीनों पार्ट कर लो, चार्ज जो वैल्यू जैसी है ना वैसी लेनी है, अगर प्लस है तो प्लस लेना, माइनस है तो माइनस लेना है इसमें, ठीक है।